हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, करंट अफेयर की हमने कुछ सीरीज़ पढ़ी थी। अभी हम ज्योग्राफी का एक नई सीरीज चला रहे हैं। लगभग सभी इस ज्योग्राफी के टॉपिकों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। शुरुआत में पहला टॉपिक है हमारा भारत की झीलें, लेक ऑफ इंडिया। भारत की झीलें, लेक ऑफ इंडिया। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। पहला, झीलें किसे कहते हैं, झीलें। दूसरा, झीलों के प्रकार। तीसरा, सभी राज्य की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। प्रमुख राज्य की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं। महत्वपूर्ण, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके। ठीक है, समझ आएगा। ध्यान से देखते रहना लास्ट तक वीडियो को। लास्ट तो स्टार्ट करते हैं। पहला, झील किसे कहते हैं। झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। मतलब पानी, झील वह है जो चारों तरफ जिसके मिट्टी हो या किसी चीज़ से घिरा हो, उसमें पानी हो और पानी उसमें स्थित हो, पानी चल ना रहा हो, ये झील है। झील पिक्चर में देख रहे होगे तुम, इस तरह की पिक्चर क्या है, इस तरह की आकृति झील होती है। आगे बढ़ते हैं, झीलों के प्रकार। झील के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। टाइप्स ऑफ लेक्स, झीलों के प्रकार देखें। ये होती हैं, पहला मीठे पानी की। कैसी है, मीठे पानी की, यानी फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की, यानी कि पानी में चीनी घुल रही, ये मतलब पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी को मीठे पानी की झील कहते हैं। दूसरी, खारे पानी की झील, यानी साल्ट वाटर लेक, जिस पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। जिस पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो मतलब जिसमें पानी की लवणता अधिक होती है, पानी में नमक की लवणता अधिक होती है, उसे खारे पानी की झील कहते हैं। जैसे तीसरे नंबर पर हिमनाद झीलें। हिमनाद झीलें गैलेक्सी झीलेक्स मतलब होता है कि जहाँ बर्फ़ जमा होता है और बर्फ़ वहाँ से पिघल के दूसरी जगह जहाँ झील वाला स्थान है, यानी गड्ढे वगैरह में भर जाता है, उसको कहते हैं हम हिमनाद झीलें। हिमनाद झीलें, या फिर जहाँ से बर्फ़ है उसे पिघल के वहाँ पे एक झील बन जाती है पानी की, उसे हिमनाद झील, यानी बर्फ़ के पिघलने से जो बनती हैं उसको क्या कहते हैं, हिमनाद झीलें। चौथे नंबर पर है, नेक्स्ट नंबर है कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झीलें उन झीलों को कहते हैं जो खुदाई करके बनाई जाती हैं। कृत्रिम, जो प्राकृतिक रूप से नहीं होती, वहाँ झीलें नहीं होती, गड्ढा करके या ज़मीन खोदा के बनाई जाती हैं, उन्हें हम कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील जिसको क्रेटर लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं। गोखुर झील, क्रेटर झील। उसके बाद गोखुर झील, उसके बाद लैगून झील। लैगून झील, तो ये जो बाद की तीन झीलें हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बनता है, ये पता ही है तुम्हें। फिर खारे पानी की क्या है, इनके बारे में हम कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ होती हैं पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन सी झीलें कैसी हैं। तो समझ आया होगा, क्रेटर झील यानी ज्वालामुखी के फटने से उसके मुंह पर जो पानी भर के बन जाती है, क्रेटर झील कहलाती है। उसके बाद देखते हैं गोखुर झील। गोखुर झील पिक्चर में दिख रहा होगा तुम्हें, ये ग्रीन वाली जो पिक्चर है इसमें ये गोखुर झील, ये है गोखुर झील। गोखुर झील मतलब ये है कि मान लिया जो पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़ है ना, पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं वो निकलने के बाद ऊंचे नीचे रास्तों से, तो नदियाँ एक सीधी रेखा में नहीं ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे, तो वो एक रास्ता बना लेती हैं तिरछी। बिल्कुल सीधी तो कोई नदी चलती नहीं, तो वो नदियाँ ऐसे, जैसे ये नदी है गोखुर, दिखा बताता हूँ मैं, ऐसे 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 होके जा रही है ऐसे। तो पानी का पहाड़ पर्वत से आई नीचे, यहाँ से, यहाँ फिर मिट्टी का टीला है, इधर से घूम के चली गई, ऐसे जाती है। तो जो ये आकृति है ना, ये गोखुर आकृति है।
गोखुर आकृति मतलब एक गाय के खुर के आकार की। किसके? गाय के खुर के आकार की। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? गोखुर झीलें कहती हैं। अब क्या होगा गोखुर झीलें में? पानी आ रहा था यहाँ से और यहाँ से कटाव करता जाता है वो, और कुछ दिन बाद ये कटाव पूरा हो जाएगा और ये नदी का बहाव सीधा हो जाएगा यहाँ से। और जब ये नदी का बहाव बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो ये जो पानी का भाग है एक स्थिर, कहा था ना उसमें डेफिनेशन में कि जहाँ पानी का भराव और एक स्थिर हो, एक झील का रूप ले लेगा, तो उस झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। पानी के कटाव से घुमावदार का जब एक पानी अब सीधा जा रहा है और ये पानी क्या होगा? स्थिर, ऐसी झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। समझ गए होंगे तुम क्या है पिक्चर में दिख रहा हो? गोखुर झील। उसके बाद दूसरा लैगून झील। लैगून झील के बारे में समझते हैं क्या है लैगून झील। देखो लैगून झील, ये लैगून झील लगभग समुद्र के किनारों पर ही पाई जाती हैं और ये खारे पानी की होती हैं। समुद्र के किनारे पर जो पानी भरा होता है, जो गड्ढा भरा होता है, उससे समुद्र की लहरें आकर उसमें, समुद्र की लहरें पानी को लाकर उस गड्ढे को भर देती हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? लगून झील में समुद्र का पानी अंदर बाहर आ जा सकता है, उसको लैगून झील कहते हैं और ये समुद्र के किनारे ही पाई जाती है। तो अब तुम्हें क्रेटर झील, लैगून झील और गोखुर झील के बारे में समझ आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। अब हम राज्य वाइज जम्मू कश्मीर सभी राज्यों की झीलों को कवर करेंगे, याद करते चलेंगे, जहाँ से कुछ ट्रिकें बताएंगे, उससे क्वेश्चन निकल जाएंगे तुम्हारे। तो पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें हैं, जैसे पहली झील अनंतनाग, दूसरी बेरीनाग, शेषनाग, नागिन। ये चार तो तुम्हें याद रखनी, मतलब जिस झील के पीछे नाग आ रहा है वो सब कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। उसके बाद विनसर झील, उसके बाद मानस झील, उसके बाद आगे बढ़े डल झील और वुलर झील। ये सब कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। मतलब जिसके पीछे नाग आ रहा है वो तो सारी हैं, नाग, शेषनाग, मगलम, नगीना। और उसके बाद विस्तर। विस्तर को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि नागों में क्या होता है? विशनसर। तो विशनसर को कह रहे हैं विशन। नागों में क्या होता है? विष। तो विशनसर कहाँ की झील है? ये भी जम्मू कश्मीर की। मानस बल, इन सब को बस किससे रोका जा सकता है? मानस के बल से। मानस बल याद रखना इंपॉर्टेंट है, मानस बल। और सबसे इम्पोर्टेंट डल झील, ये तो आता ही है डल झील। श्रीनगर का गहना कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? श्रीनगर का गहना। डल झील को क्या कहा जाता है? श्रीनगर का गहना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है और वैसे भी देखने में काफ़ी सुंदर झील है डल झील। और वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की कैसी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। तो याद रखना कि नाग वाली झीलें सब कहाँ हैं? नागों में विष होता है। विशन सागर झील भी जम्मू कश्मीर की है। मानस, तो मानस ही इनको रोक सकता है। मानस बल झील, मानस के बिना के बाल डल मारोगे तो शेषनाग सारे कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर। कैसे? जब डला मारोगे, बिना डला मारे नहीं जाएंगे। तो श्रीनगर का गहना कहते हैं डल झील को, और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये सब कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की झीलें, जैसे देखो पहले नैनीताल, सातताल, राक्सताल, मालाताल, देवताल। जितनी भी ताल वाली हैं, जैसे शेषनाग वाली जितनी भी हैं सब किसकी हैं? जम्मू कश्मीर की। और ताल वाली सब कहाँ की हैं उत्तराखंड की। इसमें कुछ ताल वाली अलग हैं, 3 झीलें, वे स्पेशल याद करा दूंगा मैं अभी ही, उनसे मत घबराओ। बस ताल वाली बाकी सब उत्तराखंड की हैं। उसके बाद नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील, देवताल। ताल वाली खुरपा ताल। एक याद रखनी तो मैं रूपकुंड। कौन सी? रूपकुंड। कंकाल झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। क्या कहा जाता है? कंकाल झील, क्योंकि इस झील में काफ़ी सारे 500 के ज़्यादा लगभग कंकाल पाए गए थे। कैसे? कंकाल पाए गए थे। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक नाम और है, अभी याद नहीं आ रहा, बताऊंगा। तो क्या कहा जाता है? तो जितनी भी ताल वाली हैं सब कहाँ की हैं? उत्तराखंड की।
और ताल वाली जो अलग है करा दूंगा, एक याद रखनी है, रूपकुंड या कंकाल झील। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तुम्हें पता है ताल वाली सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? सूरज ताल झील। और दूसरी चांद ताल झील, मतलब सूरज और चांद दोनों कहाँ की हैं? इनमें भी ताल आ रहा। ताल वैसे उत्तराखंड की हैं, बस दो ही याद रखनी तुम्हें, सूरज ताल और चांद ताल, दोनों कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश की है रामगढ़ ताल झील कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। रामगढ़ ताल तो ऐसे याद होगी, रामगढ़ देखा सुना होगा तुमने, रामगढ़ वाले शोले फिल्म मूवी में था रामगढ़। तो रामगढ़ ताल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के एक पीलीभीत में एक झील है, फुलर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक कौन सी है? फुलर झील, जिससे गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी पूछा जाता है कहाँ से निकलती है? फुलर झील पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के गोमती, लखनऊ शहर इसी पे बसा हुआ है, गोमती नदी पर। तो ये भी है उत्तर प्रदेश की। रामगढ़ ताल की वजह से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, यहाँ से रामगढ़ ताल देगा, रामगढ़, है ना। और चांद ताल सूरज ताल दोनों किसकी हैं? हिमाचल की। नहीं तो सब ताल कहाँ की हैं? उत्तराखंड की, याद रखना है। नेक्स्ट सिक्किम इम्पोर्टेंट है, एक ही झील याद करेंगे, चोलामू झील कहाँ की है? सिक्किम की। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील कहाँ की? चोलामू झील सिक्किम की। सिक्किम ऊपर है ना, जम्मू कश्मीर वैसे भी ऊपर है, तो उसकी झीलें तो ऊपर होंगी, लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहाँ की है? सिक्किम की। नेक्स्ट मणिपुर लोकटक झील मणिपुर की। तो मणि होगी, मणि याद रखने का तरीका क्या है? मणि को लोग टकटकी लगा के देखते हैं। मणि को क्या देखते हैं लोग? टकटकी लगा के, ऐसे नहीं देखते मणि को, टकटकी लगा के। तो मणिपुर की पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो तैरता हुआ केबुल लामजाओ मणिपुर में। मणिपुर की कौन सी झील है? लोकटक झील है ना। तो लोग कैसे याद रखेंगे? लोग टकटकी लगा के किसको देखते हैं? मणि को। नेक्स्ट राजस्थान की झील है, राजसमंदर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांबर झील, ये सभी इम्पोर्टेंट झील हैं राजस्थान की। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, एक तो ये फतेह सागर झील है ना, और दूसरी सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अंतःस्थलीय इनलैंड झील है, अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर, राजस्थान में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सांबर झील कहाँ की है? खारे पानी की। नेक्स्ट आगे चलते हैं महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलगणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसका उल्का पिंड से मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पे गिरने से जहाँ वो गिरा तब तक उसने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। बाद में वो उसमें आग लगी हुई थी, वो जल के राख बन गई उसकी। बाद में वर्षा वगैरह होने के बाद उसकी राख वहाँ से जो थी वो बहगी और उसकी जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और उसमें फिर क्या भर गया? पानी। तो एक झील का आकृति ले ली, और उसने एक झील की आकृति ले ली, और आज उसे एक झील बन गया, उसमें पानी भर गया। इसको लोनार झील कहते हैं। इम्पोर्टेंट है लोनार झील। रामसर साइट ने इसको, लोनार झील को अपने अंदर अंडरटेक किया था। रामसर साइट के बारे में बात करेंगे अभी इसी वीडियो में लास्ट में। तो
याद रखना। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। और खारे पानी की झील है। उल्कापिंड के गिरने से, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उल्कापिंड से गिरने से कौन सी झील बनी थी? तो लोनार झील। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केरल। केरल की है पेरियार झील, अष्टमुदी झील, बाम्बे नाडा झील। बाम्बे नाडा झील केरल की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी नदी है। तो लंबी पूछा जाएगा तुमसे, सबसे लंबी नदी, सॉरी नदी नहीं झील, सबसे लंबी पूछे तो ये है। और लोकलैंड में पूछे तो सांबर झील है खारे पानी की, और मीठे पानी की पूछे तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिकट पेपर में पूछी जाती है। पुलिकट झील, कोरेला झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून मैंने समझाया था, लैगून समुद्र के किनारे बनती हैं जिसमें समुद्र का पानी आ जा सकता है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र के पास स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ पर है ये, तो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन उपग्रह परीक्षण केंद्र के पास स्थित है। कौन सी? पुलिकट। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। या तुम्हें पुलिकट ही पूछी जाती है, कोरेनू कम पूछी जाती है। नेक्स्ट उड़ीसा। चिल्का झील। उड़ीसा की कौन सी झील है? चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी कैसी है? लैगून झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो सार खारे पानी की तटीय झील। अगर लैंड लोग आए तो सांबर, क्योंकि वो, और तटीय झील है तो चिल्का। चिल्का कहाँ की है? उड़ीसा की। चिल्का उड़ीसा की। तो चील उड़ी से याद रखना, एक गेम खेला होगा तुमने चील उड़ी, तो चील से चिल्का और उड़ी से उड़ीसा। तो वहाँ की कैसी है? लैगून झील है ये। एक कैसी है? लैगून झील। तो काफ़ी राज्यों में हमने पढ़ा, तुम ये इतनी काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। और अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं, तथ्य। भारत की सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। सबसे बड़ी झील आए तो चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय सांभर। स्थलीय, अंतः स्थलीय मतलब जो चारों तरफ से किससे? स्थल से घिरी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का। चिल्का झील भारत की चिल्का झील। नेक्स्ट भारत की सबसे लंबी झील बाम्बे नाडा झील। कौन सी? बाम्बे नाडा, केरल में। भारत की, अगर बताऊँ, ये भारत की सबसे लंबी झील बाम्बे नाडा केरल में है। केरल में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप में ये झील है बाम्बे नाडा। और इसी झील के किनारे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राज्यमार्ग NH-47A है, जिसकी 6 किलोमीटर लंबाई है, इसी झील के किनारे। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये कृत्रिम पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये भारत की सबसे कैसी है? कृत्रिम झील। नेक्स्ट ये कुछ फैक्ट थे जो इनसे रिलेटेड थे, इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखें, अच्छा झीलों के बारे में जो बात कही वो तो कि अभी जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था रामसर कन्वेंशन, उसी के बारे में होता क्या है। देखो इसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन द कन्वेंशन ऑफ वाइट लैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारीय संधि है। अंतर सरकारीय संधि है। भारत के विदेशों में बहुत सारे संस्थान हैं, संधियां हैं, प्रोटोकॉल हैं जो किसी भारत के या दुनिया के वनों के लिए, आजीविका के लिए काम करते रहते हैं। उसी तरह एक रामसर कन्वेंशन है जो भारत में या दुनिया में आर्द्र भूमि के लिए काम करता है। आर्द्र भूमि मतलब
वाइट लैंड जहाँ पर दलदली इलाके होंगे। दलदली इलाके मतलब तालाब, झीलें, जहाँ पे पानी ही और मिट्टी एक जगह मिले हों, ये वाटर लेवल के लिए काम करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें। 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत एवं 1975 में लागू हुआ था। ये रामसर साइट का जो सम्मेलन है 1971 में रामसर शहर में अंगीकृत, यानी इसकी मीटिंग हुई, कहा कि हम भी कुछ एक संस्था बनाई गई और जो वाइट लैंड आर्द्र भूमि के लिए काम करेंगी ये, और 1975 से इसे लागू कर दिया। विशेष पारिस्थितिक तंत्र के साथ काम करने वाली यह पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र मतलब यही वाइट लैंड जहाँ पर सबसे ज़्यादा दलदली इलाका, नमी, वर्षा, पानी वाला स्थान होगा, वहीं पर क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र सबसे मजबूत होता है। हाँ, ये 2 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए 2 फरवरी 1975 से स्टार्ट हुई, तो इसलिए 2 विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। हर 3 साल में कोप ऑफ पार्टीज इसका सम्मेलन होता है। हर कितने साल बाद? 3 साल बाद इसका वाइट लैंड का क्या होता है, एक रामसर साइट का सम्मेलन होता है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने कब किए? 1982 में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की सूची, यानी दुनिया में जो आर्द्र भूमि स्थल हैं, आर्द्र भूमि स्थल, उनकी सूची तैयार करते हैं। उस सूची को कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। वर्तमान में भारत में 2 आर्द्र भूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। पहला नंबर 1 केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और दूसरा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक टकी लगा कर देखते हैं, ऐसे याद रखना है तुम्हें। आगे चलते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो रहा है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किन किन को रखा जाता है? मान लिया कोई वाइट लैंड है या कोई झील है जिसमें पर्यावरण, प्रदूषण या फिर कोई तकनीकी विकास के कारण उसके जल में कुछ इफेक्ट आ जाए, वहाँ पे पानी का भराव कम हो जाए या कुछ और ऐसे इफेक्ट दिखने लगे, तो उसको क्या करते हैं, रामसर साइट है ना, रामसर साइट जो संस्था है उसको अपने अंडर में कर लेती है और उसकी देखभाल, उसका रख रखाव का कार्य फिर यही करते हैं। आगे चलें। भारत में कुल 42 रामसर साइटें हैं। कितने? 42 इंपॉर्टेंट है। भारत में कितनी है? 42। सबसे छोटी वाइट लैंड, सबसे छोटी अगर पूछे तुमसे तो हिमाचल प्रदेश रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी है, रेणुका वेटलैंड। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है ना, सुंदरवन वेटलैंड। तो वेटलैंड है ये, देखो। अब सुंदरवन पश्चिम बंगाल में क्या क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, विश्व धरोहर भी है ये, यूनेस्को बायो रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, रामसर वाइटलैंड साइट भी है। इतने सारी चीज़ें कौन है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो आई होप तुम रामसर साइट के बारे में समझ पाए होगे। सर राम साइट क्या है? हाँ, तो एक क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक अंतःसारीय संधि है। झीलों के बारे में काफ़ी बातें हुई, समझ गए होंगे तुम। एक दो बार और जिन चीज़ों को पढ़ना, ये सब तुम्हारे याद हो जाएंगी। थैंक यू। जय हिंद।